हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4 का डी चल रहा है, यानी द्विघात समीकरण, और इसमें हम लोग 4 के डी के प्रश्नों को कर रहे हैं। चूँकि 4 के डी के प्रश्नों में बताया जा रहा है कि हम लोग किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ववर्ग विधि से गुणनखंड कैसे किया जाता है, उस चीज़ को लेकर आपको समझा रहे हैं, और हम लोगों ने पहले प्रश्न को कर भी लिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि दूसरे वाले प्रश्न को पूर्ववर्ग विधि से गुणनखंड अर्थात उस समीकरण के हम लोग कैसे यक्स के मान प्राप्त करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है 2x² - 7x + 3 2x² - 7x + 3 = 0 करके दिया जा रहा है। तो गाइस हमें इसका किस प्रकार से पूर्ववर्ग विधि से किस प्रकार से हमें गुणनखंड करना होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि पूर्ववर्ग विधि से यदि करना है तो सबसे पहले जो आपका प्रथम पद दिया जाए, अर्थात जो x² आपके जो प्रथम पद का वर्ग हो, इसके गुणांक यदि पूर्ववर्ग किसी दूसरी संख्या या उसी संख्या का पूर्ववर्ग बन रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ देखा जाए x² जो है वो x² के जो गुणांक है वो 2 दिए जा रहे हैं, लेकिन जो 2 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो हमें इसे वर्ग बनाना पड़ता है, अर्थात प्रथम पद को आप वर्ग बनाइए। तो आप यहाँ इस वर्ग बनाने के लिए 2 का भाग कर सकते हैं या इसमें आप 2 का गुणा कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि जो भी विधि आपको आसान लगे, यदि आप 2 का गुणा भी करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें 2 का गुणा करके देख लेते हैं। आप 2 के भाग को भी करके करना चाहेंगे तब पर भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर यदि आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 x², और इसके बाद आप देखिए इसमें आप माइनस से माइनस कर लीजिए। यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 x, और प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 3 6 बराबर 0 कर लीजिए, क्योंकि 2 का गुणा 0 में करेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ जब इस प्रकार से बन जा रहा है तो आप प्रथम पद यदि आपका वर्ग बन जाता है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब प्रथम पद वर्ग बन जाए तो इन दोनों फार्मूले में से कौन कौन से फार्मूले, चूँकि पहला बताया गया था a + b का होल स्क्वायर और दूसरा आपका a - b के होल स्क्वायर, इन दोनों फार्मूलों में से किसी एक फार्मूले को आपको लेकर चलना होगा। तो देख सकते हैं कि पहले पद में या पहले पद को आप वर्ग बनाइए। तो ये किसका वर्ग है, तो 2x का होल स्क्वायर कर दिया जाए, अर्थात 2x का वर्ग करेंगे तो ये 4x² बन जाएगा। इसके बाद यहाँ यदि आपका a² बन जा रहा है, क्योंकि आपका जो प्रथम पद होता है यदि a² बन जाए तो क्योंकि यहाँ से फार्मूला में देख सकते हैं a² + 2ab + b² और a² - 2ab + b²। यदि प्रथम पद वर्ग के बाद प्लस का चिन्ह होता है तो a + b का होल स्क्वायर बनता है। यदि प्रथम पद के वर्ग के बाद द्वितीय जो पद आपका बने उसके सामने या उसके पहले अगर माइनस का चिन्ह हो तो a - b का, हमारे पास प्रथम पद वर्ग अर्थात a² बन जा रहा है, उसके बाद माइनस लिखा जा रहा तो मतलब -2a भी बनेगा। तो -2 कर लीजिए, और a की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा क्या है 2x करेंगे, और b की वैल्यू हमको लेना पड़ता है। अब जो b की वैल्यू है वो क्या लिया जाए कि यहाँ पर b के स्थान पर एक ऐसे नंबर को चुनाव करना होगा कि गुणा करने पर आपको 14 ही x प्राप्त हो। देखिए 2 दूनी 4 मिल जा रहा है। अब 4 का गुणा हमें किस में करना पड़े कि 14 मिल जाए। तो हम समझ सकते हैं कि 4 का गुणा अगर आप यहाँ 7/2 में करते हैं, देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 7 दूनी 14 x मिलेगा। चूँकि ये b का मान रहा तो हमें यहाँ जब b का मान 7/2 मिल रहा है, इसके बाद फार्मूला होता है आपका +b², a² - 2ab + b² होता। तो b² b की वैल्यू 7/2 रहा, तो b² का मान 7/2 का होल स्क्वायर आप जोड़ेंगे। और मैंने कहा था पूर्ववर्ग विधि में जो चीज़ आप जोड़ते हैं वही चीज़ आपको घटाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर आपने जोड़ा है तो यहाँ पर घटा देंगे इनके होल स्क्वायर को, और आपके प्रश्न में +6 बच रहा है, +6/1 और बराबर 0 कर लीजिए। इतना करने के बाद देखिए ये आपके फार्मूले बन रहे हैं कौन सा, a - b का होल स्क्वायर, a का मान 2x है माइनस b का मान 7/2 का होल स्क्वायर बन जा रहा है। अब आप इनको अलग से हल करेंगे तो 7/2 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 7 का वर्ग आप समझ सकते हो 49 मिलेगा, और 2 का वर्ग आपको 4 मिल जाएगा, और यहाँ से 6/1 कर लीजिए बराबर 0। अब आपको करना क्या होगा, इन्हें हल करते समय या इसके बाद जब हल करेंगे तो इनका एलसीएम करना होगा। तो यहाँ से 2x - 7/2 का होल स्क्वायर नोट करेंगे, माइनस इन दोनों का एलसीएम करेंगे 4 मिलेगा,
इनका गुणा इनके साथ करेंगे तो 49 ही मिलेगा, और प्लस आपके 6 चौका 24 मिल जा रहा है, बराबर 0 करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके बाद अगर हम यहाँ पर हल करना चाहें तो यहाँ आपके जो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इनको आप उसी प्रकार नोट कर लेंगे। यहाँ ये 49 जो है माइनस में है, ये आपके प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाना पड़ेगा, और 49 में दिए आप 24 घटाएंगे तो क्लियर है कि आपको 25 मिलेगा। और बटे यहाँ से आप देखिए 4 लिखा जा रहा, 4 लिख सकते हो, इनका होल स्क्वायर बना। अब देखिए ये पद यदि वर्ग में है तो इनको भी आप वर्ग में बनाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर यानी प्रथम पद आपका वर्ग है। यदि आप इसे दोनों अंश और हर दोनों को वर्ग में बनाना चाहते हैं तो 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फार्मूला बन जा रहा है a स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। तो इनको लिख सकते हो a कोष्ठक में a प्लस बी, और a कोष्ठक में जब a प्लस बी लिखते हैं तो a कोष्ठक में आपके a माइनस बी भी मिलेंगे। यहाँ -5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हल करने की बात कहा जाए तो देखिए हर समान है, तो आप इन दोनों अंश को हल कर सकते हैं। ये चिन्ह माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, तो यहाँ पर मिल जा रहा। इसके बाद इनको भी हल करना चाहोगे 2x लिख दीजिए, इनको अगर जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 12, और 12/2 करेंगे 6 मिलेगा, और बराबर 0। यदि आप चाहें तो यहाँ से x के मान को आसानी पूर्वक से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हमें x का मान 1 मिलेगा, और एक आपको 3 मिलेगा, तो आप यहाँ से इसके बाद हल कर सकते हैं गाइस। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। इसके बाद हम देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन को अगले वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।